इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया की जो जो क्रिकेट वर्ल्ड है, जो उसकी जो नज़र है वो पीसीबी पे है, पाकिस्तान पे है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो ना खेलने का फैसला किया है भारत के साथ 15 फरवरी को जो मैच था T20 वर्ल्ड कप का, तो उस हवाले से जो है वो बड़ी आईसीसी जो पहली मरतबा जो है वो बैकफुट पे गई है। और इंडिया में तो ये इतने जो है वो उनकी जो रिपोर्टिंग है, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, जो उनके जो खिलाड़ी हैं, जो उनके लोग हैं, बड़ी जो है वो मुझे नहीं समझ आती है कि वो किस तरह की जो है वो उनकी ज़िंदगी है, किस तरह वो रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरह जो है वो अपना दिन गुजारते हैं। इतना झूठ जो है वो, दो नंबरी फ्रॉड अपनी तरफ से जो है वो खबरें छापते हैं, खबरें बनाते हैं अपनी तरफ से। और इस वक्त तक वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीसीबी जो है वो दोबारा से मैच खेलेगा, नहीं खेलेगा तो क्या करेगा, उस पर आईसीसी जो है वो सैंक्शन लगा देगा। और जो है वो तरले कर रहा है आईसीसी के, तो पीसीबी कुछ भी नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ने जो फैसला किया कि हमने नहीं खेलना है, उसके बाद ये बिल्कुल खामोश है। वो लगातार इनसे जो है वो राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इनको जो है मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तरफ से कोई उनको जो है वो मैसेज नहीं गया है, कोई ईमेल नहीं गई है, कोई कुछ। ये कहते हैं हमारे साथ राब्ता ही नहीं करो, बस सीधे सीधे वो T20 वर्ल्ड कप खेलो, मैच हम नहीं खेलेंगे, 2 पॉइंट दे दो इंडिया को। लेकिन यार इंडियन मीडिया में लगातार उसको इतनी मिर्चें लगी हुई हैं, वो जो रिपोर्टर हैं उनको इतनी मिर्चें लगी हुई हैं, खिलाड़ियों को इतनी मिर्चें लगी हुई हैं, पूरी कौम को इंडियन को इतनी मिर्चें लगी हुई हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि यार जो मैचेस नहीं खेलने का सबसे पहले जो है वो काम आपने शुरू किया, ना आने का आपने शुरू किया, 8 न मिलाने का काम आपने शुरू किया, हर चीज़ में आपने वो है वो किया मामला। और अभी जो है वो पता नहीं क्या हो गया है उनको, एकदम से इस मैच का जो इन्होंने इनकार किया तो उनकी जो है वो गले में आई हुई है, और वो लगातार झूठ पे झूठ, और जो है वो अपनी तरफ से ब्लंडर मार रहे हैं। तो बड़ी गलत किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान के तले कर रही है कि भाई ये मैच खेल लो, क्रिकेट के लिए खेल लो, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी काम हो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए है। लेकिन पीसीबी ने कहा कि ना हमें चाहिए पैसा, हो ना हम तुमको देंगे। ये इनका जो है वो मामला है। लेकिन यह है कि वो एक पैसे की भी बात नहीं है, क्रिकेट के लिए भी ये मैच बहुत जरूरी है। खाली पैसे की जंग नहीं है, ठीक है पैसा इसमें मैटर करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी वाले, बीसीसीआई वाले भी बाज़ लोग, और जो पीसीबी बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, वो भी ये पैसों के लिए ही नहीं है, ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं। क्रिकेट की जो है वो कामयाबी होगी अगर ये आपस में मैच खेल लें और इस सियासत को खत्म किया जाए जो इन्होंने जो इस खेल में लाई है। तो ये हर जगह पे जहाँ कहीं भी सियासत को खेल में लाया गया है, वहाँ पे फितना पैदा हुआ है, फसाद पैदा हुआ है, झगड़ा हुआ है, और इस तरह के ब्लंडर हुए हैं, और इस तरह की सिचुएशन हुई है। तो पीसीबी इस वक्त लाहौर में जो है वो डेरा डाला हुआ है। आईसीसी वालों ने, अमीनुल इस्लाम साहब भी आए हुए हैं जो बांग्लादेश के जो है वो क्रिकेट के हेड हैं। उसके बाद इमरान खाजा साहब भी हैं जो आईसीसी में सिंगापुर से उनका ताल्लुक है मेरे ख्याल में। तो इस तरह के जो वो मामला हैं तो कुछ ना कुछ वो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। या तो बांग्लादेश को जो है वो कोई कंपनसेशन देंगे, और फिर उसके बाद आईसीसी में जो है वो पीसीबी को अपनी जो शर्तें मनवाएगा, और बीसीसीआई की गारंटी फिर ज़ाहिर है आईसीसी लेगा नहीं लेगा वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि आईसीसी कम से कम इंसाफ जरूर करे। और मुझे लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ पीसीबी वालों को, अगर हमारी आवाज़ क्या पता कहाँ तक जाती है, जाती भी है या नहीं जाती है, लेकिन पीसीबी वालों को उनके साथ ये कहना चाहिए आईसीसी वालों को कि आप इंसाफ से काम लें, न्यूट्रल होकर काम लें। आप सब बोर्ड को जो है वो जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, जितने भी जो क्रिकेट मुल्क हैं, जो क्रिकेट खेलने वाली टीम है, उनके साथ इंसाफ कायम करें, उनके साथ जो है वो अदल से काम लें। हर किसी को जो है आप ट्रीट करें तो बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट करें। एक से ज्यादा इंडिया के कहने पे, बीसीसीआई के कहने पे आप ज्यादा करते हो। बाकी जो बोर्ड है पहले जो है वो आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कहने पे ज्यादा करते थे, अब इंडिया के कहने पे ज्यादा कर रहे हो। कल किसी और के कहने पे जो है वो ज्यादा करोगे। हर वक्त एक जैसा वक्त नहीं रहता है, हर टाइम जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा। इंडिया का जब भी सवाल आ सकता है, उसके बाद कोई भी और जो है वो मुल्क जो है वो अपनी ज़्यादा इसी तरह कायम करेगा। तो आईसीसी को चाहिए कि वो न्यूट्रल रहे। ये पैसे से जो है वो जिसके पास ज्यादा पैसे उसकी तरफ वो जो है वो गर्दन झुका लेता है, और दूसरा जो है वो लोग जो है वो जिस मुल्क से होते हैं वो उसी मुल्क की सपोर्ट करते हैं। तो न्यूट्रल रहना चाहिए। मुझे पीसीबी वालों को जो है ये पैगाम देना है कि आप इनसे कहें कि ये न्यूट्रल रहें, ट्रीट सबको बराबरी की बुनियाद पर करें। यही क्रिकेट की जीत है। और अगर कोई हल निकल सकता है तो बेशक निकले। 15 का मैच होना चाहिए, अच्छा मैच होगा। T20 में जो कोई टीम बड़ी और छोटी नहीं होती है। जो खेलेंगे देखेंगे मैच का जो रिजल्ट जब तक आता आखिरी गेंद तक बंदे को खेलना चाहिए। जीत हार जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इज्जत दे, जिल्लत से बचाए, सेहत दे, और जो है वो नेक काम करने की तौफीक दे, अच्छी सोच रखने की तौफीक दे। ये झूठ और ये ब्लंडर और ये 2 नंबरियां, ये नौसरबाजियां, ये मुनाफिक जो है वो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ से खत्म होनी चाहिए, और खास करके इस क्रिकेट से खत्म होनी चाहिए। और ये जो खास करके जो रिपोर्टिंग, जो जर्नलिस्ट, जो इस वक्त खबरें देने वाले जो हैं, वो हर शोबे में, किसी भी शोबे में जो खबरें दी जाती हैं, सब में 2 नंबरियां कर रहे हैं, सब में फ्रॉड कर रहे हैं। पाकिस्तान के एंकर हो गए, इंडिया के एंकर हो गए, पूरी दुनिया के एंकर हो गए, सब जो है वो फ्रॉड और नौसरबाजियां और अपनी एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, हुकूमत को खुश करने के लिए लिफाफे लेके जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस मुनाफिकत से बाहर आना चाहिए सबको। पूरी जो वर्ल्ड जितने भी जो लोग हैं उन सबको जो है वो ये मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। इस दौर में भी आप देखें झूठ को जो है वो किस तरह फैलाया जाता है, झूठी खबरें दी जाती हैं, झूठ बोला जाता है, और उसको सच जो है वो साबित करके छोड़ते हैं ये झूठ को। तो आप अंदाजा करें कि आज से पहले जब कुछ भी नहीं था तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं। तो सारे लोग खुद से तहकीक करें, हर चीज़ की तहकीक करें। आजकल मीडिया आपके पास है, हर किताब में जो कोई बात आती है तो उसको तहकीक करके, सोच के, अपने एंगल के साथ सोच के, अपने दिमाग के साथ सोच के, उसको अदल इंसाफ की कड़ियों में तोड़ के, हर माशरे में हर जगह पे जो है वो उसको अगर वो फिट बैठती है आज के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जो बात, तो उसको अपनाएं। लकीर के फ़कीर बनने का वक्त खत्म हो चुका है। लकीर का फ़कीर बनने का कोई फायदा नहीं है, किसी को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है सिवाय अपने अल्लाह के और मजहब जिससे वो आप अलग रखते हैं। जिस तरह इस्लाम हो गया तो आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर सकते हैं। तो उसको फॉलो आप करके आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, और ये झूठ फराड से जो है वो आप जो है वो बचने की कोशिश करें।